आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय थल सेना की तरफ से रिलीज किए गए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के बारे में। ये रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम की है, जिसको भारतीय थल सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए एक्वायर किया जाएगा। बेसिकली ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन होगा जिसको ट्यूब या कैनिस्टर से लॉन्च किया जा सकेगा और ये इतना हेवी वॉरहेड कैरी करेगा जिससे टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। इसको डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के तहत एक्वायर किया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 150 यूनिट इस कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि काम सिस्टम को एक्वायर करेगी। आप सभी को याद होगा 2 दिन पहले हम लोगों ने आपको एक अपडेट दी थी कि इंडियन आर्मी ने लद्दाख में एक लॉइटरिंग म्यूनिशन को टेस्ट किया है जिसको इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड और जी मोशन ऑटोनोमस सिस्टम्स ने मिलकर बनाया था। लेकिन वो सिस्टम एक फिक्स्ड विंग यूएवी था जिसको लॉइटरिंग म्यूनिशन के तौर पर यूज किया जा सकेगा। लेकिन इंडियन आर्मी के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की तरफ से जो आरएफआई रिलीज किया गया है उसमें कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम की बात की गई है, यानी कि ये यूएवी फोल्ड होकर एक ट्यूब के अंदर जा सकेंगे। पिछले कुछ समय से इंडियन आर्मी की तरफ से नॉर्मली जो भी आरएफआई रिलीज की जाती है उसमें टेरेन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आर्मी चाहती है कि ये सिस्टम प्लेन और डेजर्ट में यानी कि वेस्टर्न बॉर्डर पर दिन और रात में ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। वहीं पर हाई एल्टीट्यूड के लिए ये लगभग 500 मीटर की एल्टीट्यूड पर भी ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ये सिस्टम -15 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। अगर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें दिन और रात में सर्वेलेंस करने की क्षमता होनी चाहिए। वहीं पर जरूरत पड़ने पर यह आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और टैंक्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होना चाहिए। वहीं पर अगर डिजाइन कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये सिस्टम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि इसको ऑन द मूव लॉन्च करने की क्षमता होनी चाहिए। और इसी वजह से इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि ये ऑलरेडी भारतीय सेनाओं के साथ में ऑपरेशनल मोर्टार कैरियर से लॉन्च किए जा सकेंगे। आप में से कई लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता होगी कि इंडियन आर्मी के पास में BMP-2 चासी के ऊपर मोर्टार कैरियर्स बनाए गए हैं और इन्हीं मोर्टार कैरियर से अब ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी लॉन्च किए जा सकेंगे। अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इस सिस्टम का वेट 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए। लॉन्च मैकेनिज्म को लेकर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये एक ट्यूब लॉन्च या हर्मेटिकली सील्ड कैनिस्टर होना चाहिए। अगर ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो इस सिस्टम की रेंज 15 किलोमीटर तक की होनी चाहिए। एंड्योरेंस 60 मिनट्स का होना चाहिए। ये दिन और रात दोनों में ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही साथ फ्लाई टू कोऑर्डिनेट, फ्लाई बाय कैमरा और अबॉर्ट एंड रिकवर जैसे मोड्स इसमें होने चाहिए। आर्मी चाहती है कि इस सिस्टम का प्रपल्शन सिस्टम एक इलेक्ट्रिकल प्रपल्शन सिस्टम हो जिसको रिचार्जेबल बैटरीज के साथ में ऑपरेट किया जा सके। इस सिस्टम में मूविंग टारगेट्स को ट्रैक करने और उनको एंगेज करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई टैंक 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसको भी ये एंगेज करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें टॉप अटैक कैपेबिलिटी होनी चाहिए और इसकी एक्यूरेसी 1 मीटर से कम होनी चाहिए। अगर लॉन्च व्हीकल की बात की जाए तो हम लोग जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि ये BMP बेस्ड एक मोटार कैरियर से लॉन्च किया जाएगा। वेंडर को मॉडिफिकेशन करते समय ये ध्यान देना है कि CMT के पुराने एग्जिस्टिंग फंक्शंस बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और किसी भी समय पर एक लॉइटरिंग म्यूनिशन लॉन्च के लिए तैयार होना चाहिए। वहीं पर अगर रिजर्व की बात की जाए तो 3 रिजर्व लॉइटरिंग म्यूनिशन इस सिस्टम के अंदर मौजूद होने चाहिए। वहीं पर अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो आर्मी चाहती है कि इन सिस्टम की डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद 1 साल के अंदर हो जानी चाहिए। और यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से इंडियन वेंडर्स को फॉरेन OEM के साथ में कोलैबोरेट करने के चांसेस दिए हैं। हालांकि यहाँ पर 50% इंडिजिनस कंटेंट का प्रावधान है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज मेक इन इंडिया के तहत फॉरेन OEM के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं और कंपोनेंट्स को भारत से सोर्स कर सकते हैं। ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि भारतीय थल सेना की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर को अपनाया जा रहा है। और अगर चीजें इसी तरीके से होती रहेंगी तो जल्द ही भारतीय सेनाओं की क्षमता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि भारत के डिफेंस के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।